भक्तों और गुरु को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग सत्संगत में आए हैं। सत्संगत शब्द सत और संगति से बना है। सत माने सच्चाई। कहा गया है कि ना सा सभा यत्र ना संति वृद्धा, ना ते वृद्धा ये ना बदंती धर्मम, ना तद्धर्मम यत्र नास्ति सत्यम, ना तत् सत्यम यत्र छलेन अनुविध्यम। वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध और बुद्धिमान न हो, और माने वो सभा ही नहीं है जिसमें वृद्ध और बुद्धिमान न हो, और वो वृद्ध और बुद्धिमान नहीं है जो धर्म की बात न करें, और वो धर्म नहीं है जिसमें सच्चाई न हो, और वो सच्चाई नहीं है जिसमें कपट छिपा हो। सत्य की नीति और सच्चाई सबसे बड़ी प्रगति का कारण है, उन्नति का कारण है। अगर आपके अंदर सच्चाई नहीं है तो आपकी नींव उसी प्रकार से, आपका जीवन उसी प्रकार से व्यर्थ हो जाएगा जैसे कोई मकान बालू की ताह पर बना हो। सच्चाई से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर सच्चाई है तो आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। अगर सच्चाई नहीं तो जो सोचेंगे वो निष्फल हो जाएगा। अभी हमारे गुरुजी को शायद वो बात नहीं मालूम। हम गुरु से हमारा दर्जा नीचे है, लेकिन हम गुरुजी को बताएंगे कि किस प्रकार से सफलताएं मिलती हैं। सफलताएं मिलती हैं सच्चाई से, और एक उदाहरण के द्वारा हम इसको सिद्ध करेंगे। एक वृद्ध माता थी और उसका एक पुत्र था, और दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन मेहनत से कमाते थे और मेहनत से खाते थे। संयोग से उनको मजदूरी नहीं मिली तो बड़े भूखे थे। 2-3 दिन भूखे रह गए। तो कहीं भंडारा चल रहा था। एक राजा साहब थे, राजा साहब से लोग नाराज़ रहते थे, तो राजा साहब अपना भंडारा कर रहे थे कि लोगों को खिलाते पिलाते रहेंगे तो हमारा जय जयकार होता रहेगा। तो वहाँ पर पूरी सब्जी इत्यादि बिक नहीं रही थी, लोगों को बांटा जा रहा था। तो यद्यपि वो 3 दिन से नवयुवक भूखा था, उसका मन नहीं कह रहा था कि हम मुफ्त में जाकर के पूड़ी कचौड़ी लें और खाएं, लेकिन भूख के मारे उससे रहा नहीं जा रहा था। तो गया, लाइन में लग गया, और राजा साहब ने उसके चेहरे को देखा तो वो शर्मा रहा था। यानी पूड़ी कचौड़ी लेते हुए उसको शर्म लग रही थी, लेकिन भूख लगी थी। भूख की वजह से उसने लिया, और जब पा गया तो ले जाकर के उसकी माँ दूर बैठी थी, उसको आधा दिया और आधा खाने लगा। लेकिन जैसे ही एक कचौड़ी तोड़ा तो उसमें एक असरफी निकली। तो कहा बहू, इसमें राजा साहब असरफी लगता है कि असरफी इसमें भर करके बांट रहे हैं कि लोग ले जाएं तो कहें कि राजा साहब कचौड़ी क्या दिए, हमको बहुत धन दे दिए। लेकिन वो ईमानदार था, उसके अंदर सच्चाई थी। उसने सोचा कि हो सकता है कि इसमें अनजाने में आ गई हो, तो इसको ले चल के राजा साहब को वापस करना चाहिए। वहाँ गया तो राजा साहब चूँकि उसको देखे थे कि एक बार ये ले गया, तो उनको एक भ्रम हुआ कि शायद ये दोबारा मांगने आया है। लेकिन उसने कहा, राजा साहब ये आपकी कचौड़ी में असरफी निकली है, मोहर निकली है, इसको आप ले लीजिए। कहें क्यों? ये तो तुम्हारे भाग्य में था जो आपको मिल गई, उसको हम क्यों ले लें? कहा, नहीं महाराज, हो सकता है ये धोखे से हमारे कचौड़ी में आ गई हो, ये आपका धन है, इसको आप ले लीजिए। कहें नहीं, ये तुम्हारे भाग्य में था, ये तुमको मिला है, इसको तुम ले जाओ। उसने कहा, नहीं, हमारे भाग्य में नहीं था, ये आपका है, आप इसको लीजिए। तो राजा साहब बड़े असमंजस में पड़ गए कि ये व्यक्ति असरफी पा करके कह रहा है कि इसको आप लीजिए, आपका है, ले नहीं जा रहा है, और लगता है ये गरीब भी है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों दे रहे हो? कहे, देखिए, हम ईमानदारी से खाते हैं, हम सच्चाई से खाते हैं, कमा करके खाते हैं, लेकिन 3 दिन से भूखे थे, इसलिए हम आपके सदाव्रत में आए और आपकी कचौड़ी ले जाकर एक हिस्सा लिए जिसमें हम माता और पुत्र दोनों खा रहे थे। लेकिन हमने जैसी कचौड़ी तोड़ा, इसमें से असरफी मिली, तो हमने सोचा कि ये आपकी है, इसको आपको देना चाहिए। तो राजा साहब ने कहा कि ऐसा ईमानदार तो हमारे तमाम, हमने कई बार कचौड़ी में सोने चांदी के टुकड़े बना करके भेज दिया, लोगों को खिला दिया, लेकिन कोई वापस करने नहीं आया। ये ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदार है। अगर ये हमारे यहाँ रहेगा तो
ईमानदारी से काम करेगा। हमारे यहाँ कितने कामचोर हैं, कोई काम बताया जाता है तो करते नहीं, कोई फरियादी आता है हमसे मिलाते नहीं। तो इस प्रकार से राजा साहब बहुत खुश हुए, कहे बेटा ऐसा है कि ये मेरा हार भी ले जाओ। तो सोने का हार पहने थे, उसको भी देने लगे। तो वो नवयुवक कहा, देखिए महाराज, हमारे अंदर कोई लालच नहीं, आप अपना हार भी ले जाइए और ये मोहर भी लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं। तो राजा साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ना मोहर लो और ना हार लो, बल्कि तुम हमारे यहाँ खजांची बन जाओ, ईमानदारी से खजाने का हिसाब रखो। तो कहा, हाँ ठीक है, हम ईमानदारी से काम करेंगे, जितना आप हमको देंगे उतना वेतन लेंगे, और बाकी आपका खजाना हम सुरक्षित रखेंगे, उसमें से कोई 420 इधर उधर नहीं होने पाएगा। तो एक सच्चाई के कारण वो राजा साहब का खजांची बन गया। आपके अंदर भी अगर सच्चाई हो तो आप बहुत प्रगति कर सकते हैं। हमने देखा सत्य का पलड़ा हमेशा भारी होता है, और तमाम उदाहरण देने का या बताने का समय नहीं है। गुरुजी क्षमा करिएगा, आपका समय लिया। भक्त और भगवान की जय।